हेलो एवरीवन, मैं लाडी ढींगरा दिल्ली से आप सबका अमूल फेसबुक लाइव पेज पर वेलकम करती हूँ। आज मैं अमूल के पेज पर लाइव हूँ। इसके लिए मैं अमूल की टीम को, स्पेशली दीपा मैम को और अभिषेक सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अमूल के पेज पर आज लाइव आ सकूँ। और हमेशा की तरह मेरी सपोर्टर रहेंगी सिल्की ढींगरा। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी या आपको कुछ भी कुकिंग से रिगार्डिंग, जो हम आज डिश बनाएंगे उससे रिगार्डिंग आपका कुछ भी आपको अगर पूछना होगा तो आप अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करते चले जाइएगा। सिल्की ढींगरा या फिर मैं आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की मेरी डिश एक सिंधी क्विजीन को लेकर आज मैं आपके साथ आई हूँ। मेरी डिश का नाम है दाल पकवान। Hello everyone, good afternoon everyone. Welcome you all on Amul Page Live. So today Mama is preparing a very special दाल पकवान सिंधी क्विजीन मैंने आज चूज किया है। ये एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। मैं जैसे जैसे स्टेप्स बाय स्टेप्स आगे बढ़ती चली जाऊंगी, मैं आपको हर चीज के बारे में बताती चली जाऊंगी। तो सिंधी दाल पकवान जो है वो चने की दाल के साथ बनता है। वो दाल मैंने कुक करके रखी है, मैं आपको बताती हूँ। और जो पकवान है, पकवान क्या होता है? पकवान दाल के साथ सर्व करने के लिए एक कड़क, जिसको कि आप मठड़ी, पापड़ी कुछ भी बोल सकते हो, तो उसको हम ऑथेंटिकली मैदे के साथ बनाते हैं। तो पकवान बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम्स मैदा लिया है। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून सेमोलिना बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करूंगी। और इसी के साथ इसमें जाएगा बहुत थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमने दाल में भी सॉल्ट डालना है। और ये है मेरे पास कुछ अजवाइन। अजवाइन को मैं हाथ से, जिसको कि हम लोग कैरम सीड्स बोलते हैं, कैरम सीड्स को इस तरह से हाथ से थोड़ा सा क्रश करके मैं इसमें ऐड करूंगी। और ये जो है, ये मेरे पास है जीरा। जीरे को मैंने थोड़ा सा कोर्सली ग्राउंड कर लिया है, थोड़ा सा कुट लिया है। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें जाएगा थोड़ा सा कुटा हुआ ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि इसको बहुत ही स्पेशल बनाएगा। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा मोयन, जो कि इसको बनाएगा खस्ता। मैं इसमें अमूल का घी यूज कर रही हूँ। मैं इसमें 250 ग्राम्स ऑफ मैदा में मैंने 2 टेबलस्पून जो खाने का है वो हमने अमूल का घी यूज किया है। अमूल के बेशुमार प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, अमूल का बटर, अमूल मिठाई मीट, अमूल कूल मिल्क, अमूल हनी, लस्सी, मैश्ड पोटैटोज, क्रीम, अमूल का चीज, घी, बहुत सारी बेशुमार ट्रूफल्स, बहुत सारी जो चीजें हैं अमूल की हमारे पास मेरी किचन में और आपकी किचन में अमूल के बेशुमार प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। और अमूल के जो प्रोडक्ट्स हैं इजीली अवेलेबल हैं अमेजोन पर। हर जगह अमूल के प्रोडक्ट्स हैं, छोटी से छोटी शॉप से लेकर बड़ी से बड़ी किराना शॉप तक, सुपरमार्केट, सब जगह अमूल के प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। अमूल के प्रोडक्ट्स के साथ जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी वो डिश बन जाती है। अमूल का दूध दही तो हर घर में आता ही है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसमें घी को डाला था, उस घी को हम इसमें थोड़ा सा रब करेंगे इस तरह से, ताकि जो घी है वो जो हमने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, मैदा लिया है, उसके कण कण में इसका अमूल का घी चला जाए। और इस तरह से हम मुट्ठी को बांधकर देखते हैं। अगर ये मुट्ठी बंध रही है तो इसका मतलब होता है आपका मोयन जो है वो परफेक्ट है। मैं थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर रही हूँ। इसको हम फिर से रब करेंगे।
घी डालने से ये होता है कि जब हम अपनी खस्ता बनाएंगे, जो इसका पकवान बनाएंगे, वो बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगा और खस्ता भी देगा, इसको एक खस्तापन देगा। काली मिर्च, नमक और जो जीरा अजवाइन हमने इसमें यूज किया है वो पकवान को फ्लेवर्स देंगे। अब ये देखिए मेरी मुट्ठी बंध रही है, इस तरह से बननी चाहिए और इस तरह से टूटनी चाहिए। तो ये मेरी एक परफेक्ट मोयन चला गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी का यूज करेंगे। वैसे तो ये सिंधियों का ब्रेकफास्ट डिश है, बट ये इतनी पॉपुलर है, इतनी टेस्टी है कि इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी मील में आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस है। मेरे घर में इसको बहुत पसंद किया जाता है। जब भी कोई गेस्ट आते हैं, इसकी एक डिमांड रहती है कि आप सिंधी दाल पकवान खिलाइए। तो इसके जो पकवान का जो हमने आटा बनाना होता है, इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना होता। इसको इस तरह से पानी की हेल्प से इकट्ठा कर लिया जाता है। जिस तरह से हम समोसे का आटा बनाते हैं, इसका आटा भी उसी तरह से लगाया जाता है। थोड़ा सा इसका आटा हार्ड रखना होता है। मैं ये आटा पहले भी बनाकर रख सकती थी, बट ये हुआ कि चलो आपको एक कंप्लीट रेसिपी दे दी जाए। मैंने अपनी रिंग्स रिमूव कर दी हैं, क्योंकि जब हम आटा बनाते हैं तो हमें अपनी रिंग्स को रिमूव कर देना चाहिए। अब ये मेरा आटा रेडी है। जब आपका आटा साइड्स को पकड़ ले और इस तरह से एक डो की शेप ले लेता है, तो इसका मतलब होता है आपका आटा बंध गया। अपने हाथ पर घी लगाकर मैं इसको एक बार अब इस आटे को हम रेस्ट पर रखेंगे। जब तक ये आटा रेस्ट करेगा, चलेंगे हम अपने दूसरे प्रोसेस पर। इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरह से इस आटे को कवर करके रख देंगे। So today Mama is preparing a very special Sindhi dal pakwan. So I hope you like the recipe. तो सिंधी दाल पकवान के पकवान का हमने आटा रेडी कर लिया है। हमारा एक स्टेप अभी इसको हमने फ्राई करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा अभी भी इनकम्प्लीट है, स्टार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं दाल की तरफ। दाल पकवान की जो दाल होती है, आइए मैं उससे आपको बताती हूँ। दाल पकवान के लिए मैंने ली है चने की 1 कप दाल। चने की 1 कप दाल को 3 to 4 टाइम्स बिल्कुल साफ पानी से उसको वॉश करके उसको सोक कर दिया जाता है 4 to 5 आवर्स के लिए। 4 to 5 आवर्स के लिए उसको सोक करने के बाद उसके उस पानी को गिर कर फिर से फ्रेश पानी को प्रेशर कुकर में डालकर उसको फिर से चढ़ाया जाता है। और इसमें कुछ खास चीजें नहीं जाती हैं, इसमें सिर्फ जाता है 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें टेबल स्पून बोला, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। और ये देखिए, ये मैंने कुछ ग्रीन चिलीज साबुत रखी है, ये रखी, जो कि इसको एक बहुत अच्छा फ्लेवर दे देंगी। बॉइलिंग टाइम पर मैंने सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी और 4 से 5 ग्रीन चिलीज को इसमें साबुत ही इसमें डाल दिया था। 2 विसल के बाद 2 या 3 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल सिम गैस पर रखकर कुक किया। प्रेशर रिलीज होने पर मैंने इसको खोला। प्रेशर रिलीज होने के बाद ये इस तरह से आपको कुछ
दिखती है। जब ये इस तरह से आपको कुछ दिखती है तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें पानी अलग है और दाल अलग है। तो हमें ये इस तरह से नहीं चाहिए। इसको हमें क्या करना होता है, इस तरीके से, इसको हम मथनी बोलते हैं। हम तो इसको मधानी बोलते हैं पंजाबी लोग, लेकिन सिंधी में इसको मथनी या मदारी कुछ इस तरह से कुछ बोला जाता है। चलो तो पर्पस सेम है, द पर्पस इज सेम। या पर्पस इज द सेम। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा मैश कर लिया जाता है। मैश इसलिए किया जाता है ताकि हम जब इसको सर्व करें तो इसमें से पानी अलग ना हो। तो इस तरह से इसको मैंने मैश कर दिया है। इस तरह से मैश करने का पर्पस ये होता है कि चने की दाल जो है उसकी जो, मैं आपको इसकी एक दाना आपको दिखाती हूँ। इसके अगर हम दाने को ऐसे लेके करते हैं तो ये ऐसे कुक होनी चाहिए। ये देखिए, ये भी साबुत है। इसको जब हम मैश करें तो ये इस तरह से मैश हो जाए। और जब हम इसमें मथनी मारते हैं तो इसका मतलब हम इसमें थोड़ी सी क्रीमीनेस दे रहे हैं, इसको थोड़ी रिच कर रहे हैं। थोड़ा इसमें क्रीमीनेस देने के लिए थोड़ी दाल में क्रीम सी आ जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, इस तरह से इसको हम मथनी से मैश कर देते हैं। जो ये दाल है इसको उल्लासनगर, जो कि मैं आपको एक थोड़ी सी इसकी स्टडी के बारे में बताती हूँ। दाल पकवान जो है वो अब एक रॉयल वे में इसको सर्व किया जाता है। दाल पकवान जो स्टार्टिंग में था वो एक बहुत ही हम्बल रेसिपी थी। हम्बल रेसिपी मीन्स कि जो इसका पकवान था इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, जैसे कि सिंध जो पाकिस्तान का एक एरिया था, वहां पर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती थी। तो जो रोटी बच जाती थी उसको वो लोग रख देते थे, रात की रोटी को रख देते थे। वो गर्म हवा से बहुत क्रिस्पी हो जाती थी। तो जब हमारी रोटी क्रिस्पी हो जाती थी तो उस रोटी को नेक्स्ट डे इस तरह से दाल बनाकर थोड़ी रसभीनी दाल इसको बोलते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता, ना ये सूखी होती है ना ये लिक्विड होती है। तो इस तरह से रसभीनी दाल को बनाकर उस रोटी के ऊपर डालकर और फिर प्याज, टमाटर, आमचूर पाउडर, इमली का पानी और हरी चटनी के साथ इसको सर्व किया जाता था। तो इसको बोलते हैं आम के आम, गुठली के दाम। इसका मतलब है आपकी रोटी बची है और आपने उसको किस वे में प्रेजेंट किया, और वो बहुत ही टेम्पटिंग और एक न्यू डिश बन जाती थी। तो इससे रोटी की भी वेस्टेज नहीं हुई और आपकी एक न्यू डिश भी रेडी हो गई। और जब पार्टीशन के बाद सिंधी लोग मूव किया इंडिया की तरफ, तो वो उल्लासनगर की तरफ जाकर शिफ्ट हो गए। तो उल्लासनगर में इस रेसिपी को खाली चने की दाल के साथ नहीं बनाया जाता है। वहां पर इसमें 3 दालें मिक्स की जाती हैं, चने की दाल, पीली मूंग की दाल और एक ग्रीन कलर की जो मूंग की दाल आती है छिलके वाली। इन 3 दालों को मिलाकर वहां पर इसको बनाया जाता है और इसको रोटी के साथ भी सर्व किया जाता है और इसको ब्रेड के साथ भी सैंडविच बनाकर इसको सर्व करते हैं। और अब इसको एक न्यू लुक दे दी है, पकवान रॉयल वे में ले गए हैं उस बासी रोटी के बजाय। अब हम न्यू वे में अच्छा सा घी डालकर, जीरा अजवाइन डालकर एक टेस्टी सा पकवान बनाते हैं। डीप फ्राइड पकवान होता है जिसको कि दाल के साथ सर्व किया जाता है। तो ये थी एक छोटी सी स्टडी दाल पकवान की, सिंधी कुजीन की, मैंने आपके साथ जो शेयर की है। ग्रेट, सुपर मम्मा। तो ये पापा से क्या बन रहा है जी? आज आपके लिए बन रहा है दाल पकवान। एक सिंधी कुजीन बना रही हूँ मैं, जो कि बहुत ही टेस्टी है। बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ दाल पकवान रेडी किया जाता है। अब चलिए हम दाल को लगाते हैं एक तड़का। दाल का जो तड़का होता है बहुत ही सिंपल तड़का होता है। इसको मैं कवर कर देती हूँ, ये कुक होती रहेगी, ठीक है। So Sindhi dal pakwan is very simple yet very tasty. Do try and enjoy this recipe. अब चलिए इस दाल को लगाएंगे एक तड़का। इसका तड़का बहुत ही सिंपल वे में लगाया जाता है।
ये हींग है, मैं थोड़ी ओपन कर लेती हूँ। इसके तड़के के लिए इसमें जाएगा अमूल का घी। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसमें मैं अमूल का घी यूज कर रही हूँ। तो तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून भरकर अमूल का घी। अमूल के घी के साथ ही हम इसको दाल को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, नमक, हल्दी और साबुत ग्रीन चिल्ली के साथ ये दाल हमने बॉईल की है। अब इसको थोड़ा क्रीमी होने के लिए हमने रख दिया है। अब जैसे ही हमारा ये घी गर्म होता है, हम इसमें ऐड करते हैं ½ टीस्पून के करीब इसमें जाएगा क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। इस दाल में तड़के में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसमें गार्लिक का यूज नहीं किया जाता और इसका जो तड़का है वो बहुत ही सिंपल वे में लगता है। इसमें कोई प्याज और टमाटर, जैसे कि हम लोग टेम्परिंग करते हैं किसी भी दाल की, इसमें प्याज और टमाटर भी नहीं जाता। वो इसके साथ ऊपर से डालकर रॉ ही खाया जाता है एज ए सैलेड। तो जैसे ही हमारा क्यूमिन जो है गरम होता है, इसमें हींग का यूज किया जाता है क्योंकि जैसे कि चने की दाल है, तो चने की दाल कभी कभी किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है, तो उस वजह से इसमें हींग का यूज किया जाता है क्योंकि हम इसमें गार्लिक का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहो, आपको चने की दाल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसमें आप 2 चम्मच मूंग की दाल भी यूज कर सकते हो। लेकिन हम आज ऑथेंटिक वे में बना रहे हैं। ऑथेंटिक वे में जो बनती है वो चने की दाल के साथ ही बहुत पॉपुलर है और बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो खाली चने की दाल के साथ बनाइए, बहुत इजी वे है और ट्रेडिशनल ऑथेंटिक वे में बनती है। तो जैसे ही हमारा ये गर्म हुआ, मैंने इसको ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया हींग और ये है कुछ कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। हमने इसलिए ऑफ कर दिया क्योंकि जो हम इसमें ड्राई स्पाइसेस यूज करने वाले हैं वो जलने नहीं चाहिए। ये मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब, टीस्पून के करीब मैंने लिया है आमचूर पाउडर। ये लिया है मैंने ½ टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून देगी मिर्च, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको हम मिक्स करेंगे क्योंकि दाल में ऑलरेडी सॉल्ट है, हम तड़के में सॉल्ट नहीं डालेंगे। इसको हमने ऐसे डाला और थोड़ा सा हमने इसको कर दिया। इसमें से थोड़ा सा तड़का हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और बाकी का जो तड़का है हम इसको दाल में डाल देंगे। दैट्स इट। ये इसकी टेम्परिंग है, बहुत ही ईजी है, फटाफट बनने वाली रेसिपी। अब ये दाल में हमने डाल दिया और ये जो है ये हमारा टेम्परिंग जो है बाद में इसको गार्निशिंग में हम यूज करने वाले हैं। तो ये हमारी दाल भी रेडी हो रही है। इसको हम तब तक कुक होने देते हैं। इसके साथ जो एक बहुत अच्छी चीज जाती है वो जाती है हरी मिर्चों का एक, मैं बहुत टेस्टी सी ग्रीन चिलीज बनाने वाली हूँ जो इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास पानी, उसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट। हर चीज में सॉल्ट है, पकवान में भी, दाल में भी, तो बी केयरफुल। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और उसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस।
पानी में बॉयल स्टार्ट होता है। हम इसमें 7 से 8 ग्रीन चिलीज हैं, इनको मैंने स्लिट कर दिया है इस तरह से, ताकि इसमें सॉल्ट, हल्दी वाला कलर और लेमन जूस का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए। इसको हम सर्व करेंगे लास्ट में दाल पकवान के साथ। हम अपनी दाल को चेक करते हैं। चलिए, ये हमारी जो मिर्ची है इसको हम शिफ्ट करते हैं इधर, और अब हम पकवान के लिए कढ़ाई को यूज करते हैं। ये हमारी मिर्ची, हमने सिर्फ इसको 2 मिनट ही कुक करना है, सिर्फ इसको सॉल्ट और नींबू का फ्लेवर देना है। अब हम तैयारी करते हैं पकवान की। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, पकवान के लिए जैसे कि हमने लिया 250 ग्राम्स आटा, 250 ग्राम्स मैदा। ये जो पकवान है ये मैदे के साथ ही बनते हैं, ये आटे के साथ नहीं बनते हैं। ट्रेडिशनली ये मैदे के साथ बनते हैं, बट अगर हेल्थ इश्यूज है या आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसमें 50-50 आटा और मैदा भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हम ऑथेंटिक वे में बनाते हैं तो ये मैदे के साथ ही बनते हैं, और इसको क्रिस्पी करने के लिए सिर्फ हम इसमें 1 चम्मच सूजी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इक्वल हमने इनकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेनी है इस तरह से। इसका जो हम आटा बनाते हैं वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, सेमी हार्ड जिसको हम बोल सकते हैं। और इसकी जो फ्राइंग होगी वो मीडियम फ्लेम पर होगी, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करते हैं तो वो अंदर बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आई होप कि ये मिर्ची भी बहुत अच्छी से बॉईल हो गई है। मैं इसको भी ऑफ करती हूँ फ्लेम को। हमारे छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होने शुरू हो गए हैं। ये हमारी ग्रीन चिलीज हैं जो कि हम पकवान के साथ सर्व करेंगे। पकवान बनाने के लिए मैंने लिए हैं, मैंने 3 लोइयां तोड़ी हैं इस तरह से। इसको आप इसको ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको ऑयल के साथ बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैदे से डस्ट करके भी इसको बना सकते हैं। इसको पतला ही बनाया जाता है ताकि ये क्रिस्पी रहे। अब हम क्या करेंगे, नाइफ से मैदे में डस्ट करके इस तरह से इसमें कट मार्क्स लगाएंगे, जिससे कि ये फूले नहीं और ये क्रिस्पी और फ्लैट बने। और इसको और भी अच्छी लुक देने के लिए मैं इसमें फोक का भी यूज करती हूँ। आप चाहें तो आप फोक से भी कर सकते हैं, प्रिकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों से कर सकते हैं। मुझे इसी वे में अच्छा लगता है। जैसे मैंने ये इसको बेला है, अगर आपको इसको बेलने में मुश्किल आती है तो आप मैदे में रोल करके भी बना सकते हैं। मैं आपको वो वे भी सिखाती हूँ। इसको हम यहाँ करते हैं। ये देखिए, ये मैं मैदे में रोल कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको मैदे में इस तरह से रोल करके भी बना सकते हैं।
आपके पकवान की जो साइज है वो इक्वल ही हो, सारे पकवान आपके सेम वे में बने। अगर आप बिगनर्स हो और आप ये रेसिपी को बनाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको किस वे में बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने ऑयल के साथ किया है, ये मैंने मैदे के साथ किया है। अगर आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स के लिए भी ऑप्शन है, जैसे कि आपने ये बनाया, इसको इस तरह से कट कर दीजिए। बड़े साइज के बनाने हैं तो कट कर दीजिए, और बड़े बनाने हैं तो इस तरह से आप रोटी को बेलिए और इस तरह से आप कट कर दीजिए। जब फैंसी कुकिंग करते हैं तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके जितने भी पकवान हैं वो सेम शेप में जाएं, कोई छोटा कोई बड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता लुक में। वैसे तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता, बट लुक वाइज वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैंने कुछ पकवान पहले से ही रेडी करके रखे हैं, क्योंकि लाइव में इतना टाइम नहीं होता है। तो इस तरह से हम अपने पकवान को ऑयल में डालते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको कर देते हैं। इस तरह से इसको नीचे की तरफ ले जाया जाता है, इस तरह से। और इसको तब तक टर्न नहीं करना जब तक कि आपको ये लगे कि ये नीचे की साइड से कुक नहीं हो गया। एक साइड कुक होने पर इसको फिर टर्न किया जाता है। अगर इसको हम सिका नहीं है और अब इसको हम टर्न कर देते हैं तो उससे इसकी शेप खराब हो जाती है। इस तरह से चिमटा लीजिए, इसको इस तरह से फिर से वापस मोड़ दीजिए और इसको ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन आने तक इसको फ्राई किया जाता है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। आप लोगों की कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, अगर उनको कोई क्वेरी है वो फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी, या फिर बाद में मेरे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छा इसको सेकना है, अंदर तक ये सिक जाए। ये जो हम कट मार्क्स डालते हैं इसकी ये वजह होती है कि ये अंदर से भी प्रॉपर सिक जाए। ये देखिए ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर। अब इसको निकालने का भी एक तरीका है। इस तरह से आप नीचे कोई बर्तन रखिए, इस तरह से आप एक छन्नी रखिए, इसको छन्नी के ऊपर रखिए ताकि इसके कट मार्क्स में जितना भी ऑयल है वो सारा निकलकर नीचे, ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा और वो सारा ड्रॉप होकर नीचे आ जाएगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें जितना भी ऑयल है, जो इसके कट मार्क्स में ऑयल है वो सारा नीचे चला जाएगा। ये देखिए, अभी देखिए, फुल्की दिखाइए क्लोजअप, देखिए। जब ये नीचे की साइड से कुक होगा तभी हम इसको टर्न करेंगे। आप इसको खाली नाइफ से भी प्रिक कर सकते हैं, प्रिकिंग कर सकते हैं। आप इसको चाकू से भी कट मार्क्स दे सकते हैं, आप दोनों से भी कर सकते हैं। जब तक इसमें बहुत सुंदर गोल्डन सा कलर ना आ जाए तब तक हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई हो गया, इसको इस तरह से चिमटे से निकालिए, इस तरह से। गैस ऑफ करती हूँ। इस तरह से इसको मैंने 2 ही बनाए हैं, आप जितने बनाते जाएंगे इस तरह से इसमें रखते चले जाइएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें इस तरह से, आप देखिए घी नीचे आ रहा है।
तो इससे ऐसे करने से क्या होगा कि जो आपके पकवान हैं वो ऑयल फ्री हो जाएंगे। जितना उसका एक्सेस ऑयल है वो सारा नीचे चलता चला जाएगा। या फिर आप इसको, अगर आपके पास इस तरह के चने नहीं है तो आप फिर इसको टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकते हो, किचन टाल पर, टिश्यू पेपर पर कर सकते हो। So our pakwan is ready and Mama is going to serve this beautiful pakwan. So I hope you like the recipe. Today Mama is preparing a very special Sindhi special dal pakwan, and our pakwan is ready to serve. And dal is also ready. So here we go. तो चलिए अब हम असेंबलिंग करते हैं कि इसको किस वे में सर्व किया जाता है। तो जो ये हमारी दाल थी इसको हम निकालते हैं। ये रहा हमारा बॉल। If you have any queries, please feel free to ask. तो ये हमारी दाल है। तो हमने जो थोड़ी सी टेम्परिंग बचाकर रखी थी वो अब हम इसके ऊपर डालते हैं। लेकिन टेम्परिंग भी डालने से पहले एक बार इसमें फिर से जाएगा थोड़ा सा आमचूर का पाउडर, क्योंकि अब हम ये बहुत ही स्पाइसी वाली डिश है। इसमें जाएगा थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। अब जाएगा इसमें जो हमने थोड़ी सी टेम्परिंग बिछाकर रखी थी। Wow. और अब इसमें जाएंगे थोड़े से प्याज। Look at the color. It's beautiful, Mama. It's beautiful. थैंक यू सिल्की, थैंक Wow. यू सो मच। अब इसमें थोड़े से चॉप्ड अनियंस और साथ में थोड़ा सा चॉप्ड टमाटर। टमाटर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आप अवॉइड करना चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसी के साथ अब इसमें जाएगा, ये मेरे पास इमली का पानी है। इमली के पानी को और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें यूज करेंगे सिरका पिस्ता। ठीक है, अब ये इमली का पानी है। इमली के पानी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, और इसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया। ये हमारा इमली का पानी भी रेडी है। और ये इसके साथ एक तीखी ग्रीन चटनी है। इस ग्रीन चटनी को इसमें भी कोई गार्लिक नहीं है, इसमें मिंट है, मिंट है और ग्रीन चिलीज हैं और कोरिएंडर लीव्स हैं, लेमन जूस है, जीरा है और इसको मैंने इमली के पानी के साथ ग्राइंड किया हुआ है। तो अब इसमें जाएगी थोड़ी सी इमली की चटनी, इसमें जाएगा थोड़ा सा हरी चटनी और इसी के साथ इसमें जाएगी अब थोड़ी सी इमली की चटनी। खट्टी तीखी दाल रेडी है। और लास्ट में इसके ऊपर जाएगा, ये है नायलॉन सेव। और थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए, अब आप चाहें तो इसको इसी वे में रख सकते हैं, इसी वे में सर्व कर सकते हैं और साथ में पकवान रखिए। इस तरह से पकवान रखिए और इस तरह से दाल रखिए।
और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से सर्व किया जाता है। इसका जो सामान है उसको छेड़छाड़ नहीं की जाती, इस तरह से इसको सर्व किया जाता है। ये रही ग्रीन चिली हमारी, ये रही ग्रीन चिली। और इसी के साथ ये मेरे पास है कुछ मसाले वाले प्याज, जो कि इसके साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और जो ग्रीन चिली हमने बनाई थी, Wow, it's tempting, Mama. Wow, beautiful presentation. ग्रीन और Awesome. साथ में आप नींबू रख दीजिए, जिसको जरूरत है वो ऊपर से डाल सकता है। या फिर इसको सर्व करने का एक और तरीका होता है कि जैसे कि हमने ये लिया, ये जो हमारे पकवान है, अब मैं ये सारा सामान साइड करती हूँ। या तो आप इसको इस तरह से सर्व करिए, साथ में पकवान रखिए, ये रखा। या फिर आप ऐसे सर्व कीजिए, या फिर आप ऐसे सर्व कीजिए। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितने खस्ता है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से पकवान रखिए, पकवान को रख के आप उसके ऊपर दाल को डालिए। फिर उसी वे में आपको थोड़ा सा प्याज डालना है, थोड़ा सा टमाटर डालना है, थोड़ी सी इमली की चटनी डालनी है, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालनी है, और साथ में हरा धनिया, और जो मिर्ची हमने लेमन जूस के साथ बनाई थी वो मिर्ची। So these are some ways of presenting your dal pakwan. Very beautiful presentation. Awesome. अगर आप चाहें तो जो तड़का था हमारा, उसको भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हमने कवर किया सिंधी क्विजीन, जिसमें कि मैंने सिंधी की एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, लेकिन ये इतनी टेस्टी है कि इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स में किसी भी तरह से आप इसको खा सकते हैं। तो आज मैंने सिंधी क्विजीन से चूज किया सिंधी दाल पकवान। होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे कि हमने ये ग्रीन चटनी बनाई थी, जैसे कि मैंने जो बनाया है मेरे घर में इस वे में खाया जाता है, इसमें मीठा कम लाइक करते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे कुछ लोगों को चाट में थोड़ा सा मीठी सॉल्ट वाला पसंद आता है, ट्रेडिशनली वो चीज नहीं जाती है, बट अगर आप डालना चाहें तो आप टैमरिंड का जो हमने पल्प बनाया था, जिसमें मैंने भुना जीरा, काला नमक और धनिया यूज किया था, आप उसमें थोड़ा सा शुगर या जैगरी यूज कर सकते हैं। या फिर आप जब आपने ये ग्रीन चटनी बनाई है तब आप इसमें थोड़ा सा जैगरी को यूज कर सकते हैं, तो वो आपको अलग से इमली की चटनी बनानी नहीं पड़ेगी। इसी में ही आप धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा, इमली का पानी और थोड़ा सा गुड़ डालकर अगर आप खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं, बहुत सिंपल वे में, आपके पास टाइम कम है, तो आप इसी में ही 2 in 1 काम कर सकते हैं। तो जो छोटी छोटी चीजें थी मैंने सब आपके साथ शेयर की हैं।
कि आप चाहे स्पाइसी बनाइए, चाहे मीठी बनाइए, 2 तरह की चटनियां बनाइए, चाहे आप मिंट चटनी में ही इमली और जैगरी डालकर खट्टी मीठी कर लीजिए। तो सारी ऑप्शंस अब आपके पास हैं। होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं एक बार फिर से सिल्की को Thank you. This is our favorite, the most favorite and in popular demand. Yeah. On popular demand, everyone's favorite. Yes, हमारे घर में ये सबको सिंधी कुजीन्स में से ये सबसे पसंद की जाने वाली एक डिश है जो मेरे घर में बहुत बनती है। और एक बार फिर से मैं अमूल की पूरी टीम को, अमूल पेज को, दीपा जी को, अभिषेक सर को फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उनके पेज पर लाइव आ सकूं और कुछ चीजें जो हैं हमें समझ आती हैं, हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं और बहुत कुछ हम तो इतना सा शेयर करते हैं लेकिन अमूल के पेज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू अमूल टीम कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम होम शेफ्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है। बहुत कुछ सीखते हैं और जो थोड़ा बहुत हम लोगों से बन पड़ता है हम आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी को शेयर करते हैं। थैंक यू वंस अगेन दीपा जी, अभिषेक सर एंड द एंटायर टीम ऑफ अमूल। थैंक यू सिल्की। टाइम टू से बाय बाय। Thank you everyone for joining. Thank you so much. Have a wonderful day. Bye bye.